हरियाणा की आवाज की शुरुआत करते हैं। कोरोना की दूसरी लहर का कहर सभी ने देखा था। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अब लगातार तीसरी लहर को लेकर चेताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि लोग अगर थोड़े से सतर्क नहीं हुए तो थर्ड वेव आम आदमी को अपनी चपेट में ले लेगी। लेकिन लोग अभी भी लापरवाह बने हुए हैं। लोगों ने कोविड नियमों को ताक पर रखना शुरू कर दिया है। लोग कोरोना को लेकर बेपरवाह नजर आ रहे हैं। झज्जर के बाजारों में लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। फिर चाहे ग्राहक हो या दुकानदार, किसी के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आ रहा। तो वहीं सोमवार को भी सोनीपत से ऐसा ही खबर सामने आया, जहां सब्जी मंडी में ना तो 2 गज की दूरी का पालन किया जा रहा था और ना ही किसी ने मास्क लगाया हुआ था। झज्जर और सोनीपत दोनों ही तस्वीरें आपके सामने है, जहां कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में सवाल यही है कि तीसरी लहर के मुहाने पर खड़े होकर क्या लापरवाही करना ठीक है? और इस पर हरियाणा की आवाज में आप हमारे साथ जुड़िए और अपनी राय रखिए। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, इसके माध्यम से जुड़ सकते हैं और हरियाणा की आवाज के साथ आवाज मिला सकते हैं। तो ये 2 तस्वीरें झज्जर और सोनीपत की है, जहां पर किस तरह से कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ सोनीपत में सब्जी मंडी में आप देख सकते हैं कि लोग बगैर मास्क के यहां पर, चाहे खरीदार हो या विक्रेता, दोनों बगैर मास्क के दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ झज्जर में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें हैं। तो तीसरी लहर को न्योता, दूसरी लहर से भी नहीं ली सीख। कम हुआ कोरोना, खत्म नहीं, इसको हमेशा याद रखने की जरूरत है। कोरोना पर लापरवाही पड़ेगी भारी, लापरवाही भारी पड़ सकती है, तीसरी वेव को न्योता दे सकती है, तीसरी लहर को न्योता। तो इसलिए लापरवाह अगर होते हैं तो ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए लापरवाही भारी पड़ेगी। एक तरफ कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, दूसरी तरफ लोग जो है वो लापरवाही भी बरत रहे हैं और बार बार जो विशेषज्ञ हैं वो तीसरी लहर की आशंकाओं को जाहिर कर रहे हैं। बावजूद इसके लोग संभलने के लिए तैयार नहीं हैं। तो कोरोना पर लापरवाही जो है वो भारी पड़ेगी। तो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पर लोग कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बलदेव, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलदेव, क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि जी ये गलत है जो ये हो रहा है। कोरोना की आ रही है लहर, इसमें रखना चाहिए, पर इसमें जो आम पब्लिक के साथ साथ में हमारे ये राजनीतिज्ञ भी इसमें दोषी हैं कि जो ये खुद नहीं होते। आप किसी बड़े ऑफिस में चले जाओ, वहां भी बड़े अफसर वो कुछ नहीं लगाते, तो लोग उनसे देख के भी कुछ वो करते हैं। वैसे उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीमारी तो वो ये नहीं पूछे कि भी उन्होंने बड़ों ने नहीं किया तो छोटे नीचे के तबका न लगाए। पर ये एक पुरानी कहावत है भी, जैसा राजा वैसी प्रजा। तो कुछ इन हमारे ये राजनीतिज्ञ जब तक ये नहीं करते, खट्टर साहब ये इनके आप देख लो, दूसरों का देख लो, इनकी जब वो मीटिंगें होती है तो ये बिल्कुल वैसे रहते हैं। तो इनको पहले ये करें तो कुछ एक साइड में ये पैसा तो खर्च कर रहे हैं विज्ञापनों पर बेपैसा, पर जो एक्चुअली चीज है उसमें ये ध्यान नहीं देते। खुद आगे आगे ये नए अपने बिल्कुल सबको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है बलदेव जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोरोना के नियमों की अनदेखी हर किसी के लिए भारी पड़ सकता है, इसलिए सबको ध्यान रखने की जरूरत है। जो सरकार ने गाइडलाइंस जारी किए हैं उसका पालन होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने पालन नहीं किया तो सिर्फ अपने लिए आप खतरा नहीं मोल रहे हैं, बल्कि आप अपने आसपास के लोगों के लिए। और एक दर्शक प्रीतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीतम, क्या कहना चाहेंगे? तो कोरोना की तीसरी लहर को न्योता, कई सवाल हैं। झज्जर और सोनीपत में ठेंगे पर नियम है, क्योंकि हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरह से यहां कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो हरियाणा की आवाज में आप भी हमारे साथ जुड़िए।
हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है और इसके माध्यम से जुड़कर आप भी हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से भले ही देश उभर रहा हो, लेकिन तीसरी लहर की आहट ने अब भी चिंता बढ़ा रखी है और इस बीच जिस तरह से लोग नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उससे और भी चिंताएं बढ़ रही हैं। कुछ अध्ययन में यह दावा किया जा चुका है कि देश में तीसरी लहर आ चुकी है। वहीं पिछले कुछ दिनों के आंकड़े भी यह इशारा कर रहे हैं कि देश में एक बार फिर कोरोना वायरस का खतरा बढ़ रहा है। दैनिक मामलों में भले ही कमी देखने को मिल रही है, 24 घंटे में जो मामले आ रहे हैं उसमें कमी देखने को मिल रही है, लेकिन पॉजिटिविटी रेट जो है वो तेजी से बढ़ रहा है और यही खतरा है। इसलिए सबको कोरोना के नियमों का पालन करना चाहिए। विकी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकी, क्या कहना चाहेंगे? सर जी, मैं ये कहना चाहूंगा, जो मंडी में जो कार्य होता है उसमें मास्क नहीं लगता है। रोज घर की रोजी रोटी जुटाने वाले इंसान है, समझदार लोग भी हैं। और आज मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सब्जी मंडी के अंदर व्यापारी होते हैं, इसका नाम कर दो रोजगार, वो इंसान जल्दबाजी में थोड़े मास्क नहीं लगाते। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जब ये रैलियां होती हैं, जब मुख्यमंत्रियों को, प्रधानमंत्रियों को, सभी लोगों को सोचना चाहिए कि भी हम कम से कम लोग लेके जाए, कम से कम झंडे लेके जाए, कम से कम लोग लेके जाए। तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कोरोना के नियमों की पालन करते हैं, आम आदमी को उनको देखकर पालन करना चाहिए और सबको ये जरूरी है। इसलिए आम आदमी से लेके खास आदमी, हर आदमी इसका पालन करे और खास आदमी को तो आप देखते ही होंगे कि वो पालन करते हैं नियमों की। इसलिए ठीक है विकी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, इसका ध्यान जरूर रखें। साथ ही हाथों को बार बार धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें, ताकि कोरोना के तीसरी लहर को आने से रोका जा सके। क्योंकि दूसरी लहर में जिस तरह से कोरोना ने कहर बरपाया, उसको देश ने देखा, दुनिया ने भी देखा। क्या ऐसी गलती करेंगे जिससे तीसरी लहर की आशंका बन जाए, तीसरी लहर आ जाए? क्योंकि दूसरी लहर को देखा है देश ने कि किस तरह से लोगों को इस दौरान काफी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ा। और एक दर्शक कृष्णा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कृष्णा जी, क्या कहेंगी? कृष्णा जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो संपर्क नहीं हो रहा है, लेकिन सवाल यही है कि क्या लापरवाही तीसरी लहर को न्योता दे रही है? अगर हां, तो ये लापरवाही क्यों बरती जा रही है? जब सरकार, प्रशासन ने गाइडलाइंस इसके लिए जारी कर रखा है, बावजूद उसके आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे सोनीपत मंडी में, चाहे वो विक्रेता हो या क्रेता, खरीदार हो या बिक्री करने वाले हो, दुकानदार हो, दोनों ही तरफ से कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। दिनेश, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते जी। जी नमस्ते। ऐसा है जी, जनता तो ठीक कर बिले, शायद गवर्नमेंट कर रही है जी। बसा के अंदर इतनी भीड़ होती है, 2 गज की दूरी कैसे होगी जी? एक सीट पर 4 जने बैठे हैं। हाँ जी, गवर्नमेंट इतने 26 आदमी 25 आदमी के ऊपर ना बैठने 2 बस के अंदर। हेलो, हाँ जी बोलिए। वो गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही? आप बसों को चेक करो जी। देखिए, आप उनकी टिकट वो नंबर देते हैं, टिकट के ऊपर सीट नंबर, भाई कितनी सीट टिकट काटी, उसके रास्ते में कितनी सीट काटी, ऊपरा तली बस पर कले काम है जी। क्यों ले काम है जी? सरकार क्या कर रही है? सरकार कर रही है गलत काम जी। अपने पैसे सरकार तो कमाने लग रही है जी। सरकार अपने दल से दुरुस्त करने लग रही है जी। सरकार को सारी माफ है और जनता का रख दिया जा रहा है। तो मास्क रख, 2 गज की दूरी रख, इनमें नेता को लोग कौन दूरी रखते हैं? ये भी जावा है सारे जलसा में सारे सौदे होने लग रहे हैं, बस फिर लग रहे हैं, धक्के खाते लोग। इसके ऊपर कोई पाबंदी लगाती सरकार? बिल्कुल दिनेश जी, ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल भी आपका जायज है कि जब सरकार ने ये गाइडलाइन जारी कर दिया, बावजूद इसके क्यों बसों में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? हालांकि सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दिया, लेकिन जमीनी स्तर पर इसको लागू कराना प्रशासन का काम होता है और प्रशासन को भी देखना चाहिए कि अगर सरकार के नियमों की अगर धज्जियां उड़ रही हैं या एक बस में
लोगों को ज्यादा से ज्यादा भरा जा रहा है तो उस पर एक्शन लेना चाहिए, ताकि जिस तरह से कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, अगर यही लापरवाही रही तो इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने भी इसकी चिंता जताई है। उन्होंने साफ कहा था कि नियम का पालना करना जरूरी है ताकि हम लोग तीसरी वेव को रोक सकें। सोनीपत के सब्जी मंडी में बेफिक्र कैसे लोग खरीदारी कर रहे हैं, इसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। झज्जर से भी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर लापरवाही बरती जा रही है, किस तरह से बगैर मास्क के लोग बाजार में बेधड़क घूम रहे हैं। कोई डर नहीं है, कोई नियमों का पालन नहीं है। और एक बार फिर कृष्णा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। क्या कहना चाहेंगी कृष्णा? तो कोरोना के आंकड़े बढ़े तो जिम्मेदारी किसकी, यह भी सवाल है। कोरोना पर प्रशासन की लापरवाही क्यों? लापरवाही प्रशासन क्यों बरत रहे, क्यों नहीं वैसे लोगों पर कार्रवाई हो रही है जो लोग कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कोरोना के सक्रिय मामलों ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। दूसरी लहर से असर के कम होने के कारण कई राज्यों में अपने यहां लगी पाबंदियों में छूट देना भी शुरू कर दिया गया है। छूट मिल भी रही है। इन छूट के साथ ही एक बार फिर सकारात्मक मामलों की संख्या बढ़ रही है। देश की टेस्ट पॉजिटिविटी रेट महज एक हफ्ते में बढ़कर दोगुनी हो गई है। ये चिंता का विषय है। देश के कई राज्यों ने अपने यहां लगी कोरोना पाबंदियों में छूट देना शुरू कर दिया है, लेकिन लोगों ने इस छूट के साथ ही लापरवाही भी शुरू कर दी है, जिसको हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इस छूट का फायदा, इस छूट को लेकर किस तरह से कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। चाहे वो सोनीपत की बात करें, झज्जर की बात करें या मुख्य बाजारों की बात करें। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक हफ्ते पहले के आंकड़ों पर अगर नजर दौड़ाएं तो कोरोना संक्रमण की टेस्ट पॉजिटिविटी जो दर थी वो 1.68% थी, जबकि बीते 24 घंटे में सामने आए नए आंकड़े डराने वाले हैं। इसके मुताबिक टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 3.4% हो गई है। दोगुना हो चुके इन आंकड़ों ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है, जो बता रही है कि देश में एक बार फिर कोरोना अपने पैर पसार रहा है। बता दें कि देश में कोरोना की तीसरी लहर के अगस्त से सितंबर तक में पीक आने की संभावना पहले ही जताई जा चुकी है कि अगस्त और सितंबर में यह अपने पीक पर होगा। अगर तीसरी लहर आती है तो इसका मतलब यह है कि देश में लोग फिर से अधिक संख्या में संक्रमित हो रहे हैं और यह कोरोना वायरस के फिर उफान मारने से पहले का समय है, इसलिए सावधान रहिए। और एक दर्शक देवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, जयराम जी। नमस्कार जी। मैं राय विधानसभा क्षेत्र से बोल रहा हूँ जी। जी बोलिए। हमारे राय विधानसभा क्षेत्र में इतनी बड़ी लापरवाही है, इतना बड़ा फैक्ट्री एरिया है। 2 बार देश लॉकडाउन हो चुका है, लेकिन कितने न कितने प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। फैक्ट्री एरिया घना बड़ा है, लोग बिना मास्क के भीड़ मान रहे हैं। और ये तीसरी लहर आओगी तो यार कितने लोग मरेंगे इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जिनकी मौत होगी उसका जिम्मेवार कौन है, या बीमारी जितनी बढ़ेगी इसका जिम्मेवार कौन है? शासन और प्रशासन ने दोनों ने जिम्मेवारी बनाया है। जो लोग बेगुनाह है बेचारे, जो इन बीमारी से बचना चाहे हैं, वे वो बच जाएंगे। अच्छा, कितने प्रशासन की न्यू लापरवाही है, सरकार की न्यू लापरवाही है। चलो देश खोलना जरूरी है, सबने रोटी की जरूरत है, सबने कमाना धाना भी जरूरी है। जागरूकता को ना चलाई जा रही, कोई भी जागरूकता चलाई जा, कुछ लोग जागरूक हो जा, खुद बचते। हमारे आड़े सबसे बड़ी तो यह दिक्कत है कि यार फैक्ट्री एरिया में एक अवैध मंडी इलाका है। सारे डाला हमने मीडिया में भी दे दी, सारा सब कुछ दिखा लिया कि तक कोई सुनवाई नहीं। न तो फैक्ट्री फैक्ट्रिया की सब भीड़ इतनी कंडी लग गया है, इसमें एक कोरोना का पेशेंट आ जाएगा जो मानो कम से कम 5-10 हजार आदमी अगर कोरोना फैल सका है, एकदम से 5-10 हजार लोगों में जब कोरोना फैल लगा, आप अंदाजा लगाओ उसमें कोई ना कोई मरीज भी फंसेगा। तो जिसकी सहन क्षमता कम होगी, उसकी मृत्यु होगी, उसका जिम्मेवार कौन है? शासन या प्रशासन या खुद या लोग? इसमें पाप का भागी वो व्यक्ति बना है जो इसमें अपनी ड्यूटी से धर्म में नहीं निभा पा रहा और जिम्मेवारी बना है। जब देश की टैक्स का पैसा सरकारी कर्मचारी ले हैं तो उनकी जिम्मेवारी बना है कि भाई जो लोग
इससे वो इनका है ना क्यों गिला गुण पिस्सा का उनका कोई कसूर नहीं होता, लेकिन वो फिर भी पिस्सा है। आदमी जो है, लोग इतने लापरवाही थी इसमें, अब मौतों के आंकड़े इतने बढ़ गए, आप लोग इतनी बार खबर दिखाने लग रहे, फिर भी कोई समाधान नहीं, ऊपर में क्या जाएगा। ठीक है देवेंद्र जी, चिंताएं जाहिर सी बात है कि जिस तरह आपने चिंता जताई है, प्रशासन को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रशासन भी एक्टिव रहे ताकि जहां पर लोग कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं वहां प्रशासन को भी एक्शन लेना चाहिए ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। जिस तरह से तीसरी लहर की बात कही जा रही है, आशंका जताई जा रही है, ऐसे में अगर लापरवाही होगी तो तीसरी लहर को रोकना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी लहर ने किस तरह से तबाही मचाई थी, इस सबको पूरे देश ने देखा, सबने देखा। बावजूद इसके अगर लापरवाही बरत रहे हैं तो ये ना सिर्फ आपके लिए भारी है बल्कि आपके अपनों के लिए भी भारी है। तो इसलिए आप लापरवाही न बरतें। जो अगर दूसरा भी इस तरह की लापरवाही कर रहा हो, कोरोना के नियमों की अनदेखी कर रहा हो, बगैर मास्क का घूम रहा हो और 2 गज की दूरी मेंटेन नहीं कर रहा हो, तो प्लीज आप उन्हें समझाइए कि कम से कम कोरोना का जो गाइडलाइंस है उसका पालन करें ताकि कोरोना से खुद को भी बचाएं और अपनों को भी बचाएं। इसलिए जरूरी है कि कोरोना के नियमों का पालन किया जाए ताकि जो आने वाली जो तीसरी लहर है उसको रोका जा सके। तो हमारा नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, उसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। आप कोरोना को लेकर जिस तरह से अनदेखी हो रही है उस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। क्या आपके इलाके में भी, क्या आपके बाजार में भी, क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा इलाका है जहां भीड़ भाड़ ज्यादा होती है और वहां पर लोग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं? तो आप भी हमारे साथ जुड़िए और हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पे लगातार फ्लैश कर रहा है, उसके माध्यम से आप जुड़कर अपनी राय रख सकते हैं, अपने इलाके की हालात को बता सकते हैं कि कैसे लोग वहां पर नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। इसलिए आप भी हमारे साथ जुड़िए और हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज बुलंद कीजिए, क्योंकि तीसरी लहर की जो आशंका जताई जा रही है, अगर लापरवाही हुई तो रोकना मुश्किल होगा। इसलिए आप सावधान हो, खुद और दूसरे को भी सावधान करें ताकि वो कोरोना के नियमों की अनदेखी ना कर सकें। सोनीपत सब्जी मंडी का हाल हम आपको दिखा रहे हैं कि यहां पर चाहे खरीदार हो या व्यापार करने वाले लोग हो या दुकानदार हो, सब नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। ना 2 गज की दूरी दिख रही है, ना मास्क चेहरे पे दिख रही है और ना ही यहां पर सैनिटाइजेशन का कोई व्यवस्था है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, अगर इसी तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाई जाएगी तो तीसरी लहर को रोकना मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप जो गाइडलाइंस है उसका पालन करें और आप हमारे साथ जुड़कर हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज भी बुलंद कर सकते हैं। दूसरी लहर में आपने देखा कि किस तरह से तबाही झेला लोगों ने, किस तरह से कोरोना के दौरान लोगों की जानें गई, हॉस्पिटल में बेड उपलब्ध नहीं थे, लोग इधर से उधर भागते हुए दिखे थे। क्या आप चाहते हैं कि तीसरी लहर आए और फिर इस तरह की स्थिति पैदा हो? अगर नहीं चाहते तो सावधानी बरतिए, खुद भी बरतिए, दूसरे को भी हिदायत दीजिए कि वो कोरोना के नियमों की पालन करे। अगर कोई आपके पास आता है तो उससे 2 गज की दूरी आप खुद मेंटेन कीजिए, अगर दूसरा मेंटेन नहीं करता है तो, और उसे भी समझाइए कि 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी। इसलिए मास्क भी पहनिए, 2 गज की दूरी भी रखिए और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहिए ताकि कोरोना को हराया जा सके। जिस तबाही से देश और दुनिया ने गुजरा है उसको देखते हुए सावधानी बहुत जरूरी है। और एक दर्शक जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आपकी? जी बोल रहा है, मेरा राय यही है, गोहाना मंडी में देखते हैं किसी को मास्क नहीं लगाते हुए। हाँ जी। तो क्या आप उन्हें समझाते नहीं? हर आदमी को जागरूक करना जिम्मेदारी है। मैं तो मास्क लगा के रहता हूँ जी। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गोहाना मंडी से एक दर्शक जुड़े थे जो ये बता रहे थे कि किस तरह से यहां पर नियमों की अनदेखी हो रही है, लोग यहां पर नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। इस कोरोना जैसी घातक बीमारी के दौर में भी भले ही दूसरी लहर थमती हुई नजर आ रही है, लेकिन तीसरी लहर की आशंका अभी भी बनी हुई है। इसलिए लगातार विशेषज्ञ भी चेतावनी दे रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री ने भी अपील की है कि तीसरी लहर से बचने के लिए सावधानी बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप सावधानी बरतिए ताकि तीसरी लहर को रोका जा सके और देश को जिताया जा सके, कोरोना को हराया जा सके। क्योंकि कोरोना जैसे घातक बीमारी से लड़ना आसान नहीं है। इससे तभी लड़ सकते हैं जब 2 गज की दूरी
मास्क चेहरे पर जरूर लगाएं। इसके अलावा हाथों को सैनिटाइज करते रहें ताकि कोरोना से बचा जा सके। इसलिए हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। अगर आपके इलाके में भी कोई नियमों की अनदेखी कर रहा है, या आपके बाजार में नियमों की अनदेखी हो रही है, या आपके आसपास नियमों की अनदेखी हो रही है, तो आप कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने इलाके की हाल को बता सकते हैं, साझा कर सकते हैं, हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। तो कोरोना के दूसरी लहर का कहर सभी ने देखा था। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अब लगातार तीसरी लहर को लेकर चेताया भी जा रहा है। कहा जा रहा है कि लोग अगर थोड़े से सतर्क नहीं हुए, थोड़े से सतर्क होने की बात हो रही है, अगर थोड़े से सतर्क नहीं हुए तो थर्ड वेव आम आदमी को अपनी चपेट में ले लेगी। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि थर्ड वेव की चपेट में आए? अगर नहीं चाहते तो सावधानी बरतिए, क्योंकि सावधान नहीं होंगे तो लापरवाही के आगे कोरोना है। इसलिए कोरोना को हराना है तो लापरवाही को दूर भगाना होगा, नियमों का पालन करना होगा, तभी जाके कोरोना को हराया जा सकता है। लोग कोरोना को लेकर बेपरवाह नजर आ रहे हैं, सरकारें छूट दे रही हैं, लेकिन इसी के साथ लोग जो हैं वो लापरवाही भी बरतने लगे हैं।